मूवी की शुरुआत में हम मेन लीड एक्टर नियोमी को देखते हैं और उसके साथ उसकी बेटी है। दंगे फसाद और आतंकी हमलों की वजह से उनके देश में काफ़ी बुरी दशा होती है। कुछ आतंकी उनकी तरफ बढ़ते हैं, तभी वो अपनी बेटी को अपने पास लेकर छिप जाती है और बोलती है तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। लेकिन उसकी बेटी को वो फौजी अगवा करके ले जाता है। हम नियोमी को एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ एक फौजी आकर बोलता है तुम्हें बुलाया गया है। वो बोलती है मुझे नॉर्थ की साइड जाना है। वो बोलता है तुम्हें यह मिशन फॉलो करना है, तुम इस कैंप पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक गाड़ी वाला मिल जाएगा। वो उससे पर्चा लेता है और उसे ले जाने लगता है, जिसका नाम जेकब होता है। जेकब पूछता है तुम कहाँ से हो? नियोमी बोलती है मैं यहीं से हूँ। जेकब बोलता है फिर तो पुरानी यादें नई हो गई होंगी। नियोमी बोलती है ये रास्ता कैंप को नहीं जाता। जेकब बोलता है मुझे कोई काम है, तुम गाड़ी में ही बैठना। जेकब निकलकर अंदर जाता है। वहाँ आतंकी हमलों की वजह से भुखमरी और लोगों में दहशत बढ़ गई होती है। नियोमी गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ के लोग उस पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से नियोमी उन्हें मारती है क्योंकि नियोमी एक आर्मी ऑफिसर है। और फिर वो लोग उस पर हमला करने लग जाते हैं और फिर नियोमी गन फायर करने लगती है और काफ़ी लोगों को मारकर गाड़ी लेकर जेकब को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नियोमी कैंप पर पहुँचती है और वहाँ उससे पूछते हैं तुम्हारे साथ एक ऑफिसर और था। नियोमी कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नियोमी को ब्लैक क्रैब के नाम का मिशन दिया जाता है और इनकी टीम 6 लोगों की होती है। इस मिशन में उन्हें एक कैप्सूल दिया जाएगा जिसे ओडो रिसर्च सेंटर में पहुंचाना है। और कर्नल बोलता है ये कैप्सूल वहां पहुंचाने पर जंग ख़त्म हो सकती है और ये युद्ध दोबारा नहीं होगा। आइस के ऊपर ना तो जहाज़ चल सकता ना ही गाड़ी, इसलिए तुम्हें स्केटिंग करके जाना होगा और तुम सब लोग ये कैप्सूल वहाँ पहुँचा दोगे तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी और हम सब बच जाएंगे। तभी नियोमी बोलती है वहाँ जाना बहुत कठिन है, आइस स्काइटिंग कभी भी बर्फ़ पिघल सकती है और हम वहाँ नहीं पहुँच सकते और कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। और तभी नियोमी को ऑफिसर रोकता है और कहता है तुम्हारी बेटी को ओडो में देखा गया था। वो उसको उसकी पिक्चर दिखाता है और बोलता है अब तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है। वो बोलता है तुम लोगों में से कोई एक भी पहुंच गया तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। नियोमी बोलती है ठीक है मैं ये करूँगी। तभी वो बाहर जाती है और दूसरे फौजियों से बोलती है हमें चलना चाहिए। तभी उन्हें आइस स्काइटिंग के लिए उन्हें उनके प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं कि तुम सब ये चीज़ें यूज कर सकते हो और सुबह तुम लोगों को यहाँ से निकलना है। लेकिन रात को ही उनके कैंप पर हमला हो जाता है, जिसके कारण उन्हें रात को ही निकलना पड़ता है। तभी हम देखते हैं वहाँ जेकब भी पहुँच चुका है। वो नियोमी की तरफ काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है और तभी उन्हें कैप्सूल दे दिए जाते हैं। जिसके पास कैप्सूल होते हैं वो बर्फ़ में फंस जाती है और नियोमी बर्फ़ में कूदकर उसे ना बचाकर कैप्सूल निकालकर ले आती है क्योंकि उन्हें कैप्सूल की ज़रूरत होती है। ठंड की वजह से नियोमी की काफ़ी बुरी हालत होती है और वो आइस स्काइटिंग नहीं कर पाती। तभी उन्हें एक कमरा मिलता है, वो उसमें जाकर सब चेक करते हैं और अब वो 4 लोग ही रह गए हैं और वो लोग उस कमरे में आग जलाते हैं, जिससे नियोमी को थोड़ी राहत मिलती है। तभी आतंकियों को उनका पता चल जाता है और वो घर पर हमला कर देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाशें दिखाई देती हैं जो बर्फ़ में दबी होती हैं। और तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है और नियोमी के पीछे लगता है। नियोमी सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है और इसी तरह से वो चारों लोग बच जाते हैं। और तभी उस मिशन को लीड जेकब कर रहा होता है। वहाँ उन्हें एक घर मिलता है। उस घर में एक बूढ़ी औरत और आदमी रहते हैं
वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी न्योमी का अंडा नीचे गिर जाता है। न्योमी अंडा उठाने लगती है, तभी टेबल के नीचे उसे गन दिखती है और तभी वो बुड्ढा गन चला देता है और उनका एक आदमी मर जाता है और एक आदमी को गोली लग जाती है। फिर वो सोचते हैं इस तरह से तो हम सब मारे जाएंगे और फिर वो आगे जाने लगते हैं और तभी कैंपिक उस कैप्सूल को खोल देता है और वो बोलता है ये तो एक ऐसा कैप्सूल है जिससे पूरे देश को ख़त्म किया जा सकता है। और उसी वक्त मलिक अपने आप को गोली मार लेता है और बाकी सब लोग आगे जाने के लिए रेडी नहीं होते और फिर न्योमी वहाँ से अकेली आगे मिशन की तरफ जाने लगती है और वो कैप्सूल भी अपने साथ ले जाती है। तभी आइस स्काइटिंग करते समय बर्फ़ पिघल जाती है, जहाँ न्योमी बर्फ़ में फंस जाती है और तभी जैकब और केन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं पहले कैप्सूल फेंको। न्योमी कैप्सूल उनकी तरफ फेंकती है और वो कैप्सूल पकड़ने के बाद उन्हें भी रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। तभी जैकब उन दोनों को चकमा देकर कैप्सूल लेकर वहाँ से भाग जाता है और तभी न्योमी और केन पर हमला हो जाता है, लेकिन बॉम्ब वहीं केनविक के पास गिर जाता है और केनविक की वहीं मौत हो जाती है और न्योमी को गोली लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और दूसरी तरफ जैकब उससे चीटिंग करके भाग गया है। तभी न्योमी गन उठाती है और जैकब का पीछा करती है। जैकब न्योमी को मिल जाता है और वो उसे बोलती है तुम रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। न्योमी एक स्नाइपिंग गन से उसे शॉट मारती और जैकब बोलता है हम इस कैप्सूल को समुद्र में फेंक देंगे तो सबकी जान बच सकती है। न्योमी बोलती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि न्योमी को अपनी बेटी को बचाना होता है। और फिर वो रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां न्योमी का इलाज चलता है। न्योमी को काफ़ी सारी चोट लगी होती है और फिर न्योमी को सभी ऑफिसरों के पास बुलाया जाता है, जहां उसकी कर्नल उसे बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। न्योमी उनसे पूछती है मेरी बेटी कहाँ है, तभी वो उसे मारने लग जाती है। फिर वो उसे बताते हैं कि तुम्हें ये मिशन दिया गया था और हम जानते थे कि तुम्हारी बेटी का नाम लेंगे तो तुम ज़रूर आओगी। और फिर न्योमी जैकब से बोलती है तुम सही कह रहे थे, ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। न्योमी जैकब से बोलती है हमें कुछ तो करना होगा। जैकब बोलता है हम क्या कर सकते हैं। न्योमी बोलती है अब हम तो कर्नल बन चुके हैं। तभी वो लैब में जाते हैं और उन्हें वो कैप्सूल दे दिया जाता है और न्योमी उस कैप्सूल को निकालकर एक बॉम्ब में फिट कर लेती है। वो उसे वहीं फोड़ने लगती है, लेकिन लैब इंजीनियर बोलता है तुम इसे बाहर जाकर फोड़ो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। न्योमी की काफ़ी हालत ख़राब होती है और वो बाहर जाती है और वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और बोलते हैं तुम ये कैप्सूल हमें वापस कर दो। और वो बोलती है मैं इस बॉम्ब को फोड़ दूंगी और यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। और तभी वो जैकब को बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही जैकब हवाई जहाज़ पर बैठता है और न्योमी वहाँ पर से कूद जाती है, जिसके कारण न्योमी की मौत हो जाती है और जैकब काफ़ी अफसोस में होता है। यह मूवी यहीं ख़त्म होती है।